नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नीट केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं अपने क्लास 10th एसिड बेस एंड सॉल्ट के चैप्टर में कि पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन। आज हम कवर करने वाले हैं मेटल के साथ बेस का रिएक्शन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हेडिंग है रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। ठीक है ना, हमने पिछले लेक्चर में एसिड के साथ कवर कर लिया था। आज हम देखेंगे हमारे पास क्या है। यहाँ पे है मेटल, ठीक है, यहाँ पे है हमारे पास मेटल। मेटल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है। क्या बनाता है? तो बनाता है सॉल्ट। ठीक है, क्या रिलीज करता है? तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में अगर बात करें तो देखो मेटल है तो मेटल होना चाहिए। तो एक्चुअली सभी मेटल बेस से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है ना। कुछ मेटल रिएक्शन करते हैं और भी किससे? स्ट्रॉन्ग बेस से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट की मैं बात करूं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, टीन हो गया। तो जैसे जिंक है तो जिंक कैसा होता है? सॉलिड। अगर ये NaOH से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बना देगा? ये बनाएगा Na2Zn O2 और प्लस ये क्या हो जाएगा? H2। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसका तो नाम जानते ही हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है? जिंक। सेकेंड की अगर मैं बात करूं, जैसे एल्यूमिनियम की, ठीक है, कैसा होता है? सॉलिड होता है। अगर मैं NaOH के साथ रिएक्शन कराऊं, ये कैसा होता है? एक्वस होता है। ये भी कैसा होता है? ये सॉलिड हो जाएगा। तो ये बनाएगा NaAlO2 प्लस H2। देखो इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस कर रहा है। ये क्या है? सॉल्ट है। देखो ये सॉल्ट है, ये बेस है, ये क्या है? मेटल है। देखो मेटल सब मेटल है। इधर तो मेटल लेंगे, इधर बेस लेंगे, इधर क्या बनना चाहिए? सॉल्ट। इधर क्या निकलना चाहिए? हाइड्रोजन गैस। देखो सब के सब फिक्स हो रहे हैं। इसका नाम है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, थर्ड की अगर मैं बात करूं, टीन। टीन सॉलिड होता है, NaOH। ठीक है, एक्वस के साथ रिएक्शन करा दीजिए, क्या बनाएगा? Na2SnO2 बनाएगा, प्लस क्या निकालेगा? H2। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम स्टेनाइट। कैसा है? सॉलिड है। क्लियर है? ये है स्ट्रॉन्ग। क्या है? यहाँ होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस। अच्छा, स्ट्रॉन्ग बेस में और कौन आता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आता है। क्या उसके साथ रिएक्शन करेगा? हाँ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। कैसे? तो चौथा अगर मैं बात करूं, इसी अगर मैं जिंक की बात करूं, KOH। ठीक है, सेम रिएक्शन देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बस चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था? सोडियम, यहाँ पे क्या है? पोटेशियम। तो ये हो जाएगा K2ZnO2 प्लस क्या हो जाएगा? H2। बैलेंस कर लो यहाँ पे। ये क्या होता है? एक्वस। कैसा होगा? सॉलिड। इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम जिंकेट। ठीक है, पांचवा एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे KOH की मैं बात करूं, एक्वस। देखो ये बनाएगा K एल्यूमिनियम O2। तो ये हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है, मेटा प्लस यहाँ पे H2। ये सब गैस है। क्या है? गैसियस है, सब गैस है। मेटा एल्यूमिनेट।
अगर मैं 6 की बात करूं, ठीक है, टीन की बात करूं, तो टीन कैसा है, तो ये बना देगा K2SN O2 प्लस क्या H2 गैस रिलीज हो जाएगी। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम स्टेनाइट। कैसा होगा, सॉलिड होगा। कैसा होगा, सॉलिड होगा। तो हमने पिछले लेक्चर में एसिड कवर किया था, इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया, बेस। ठीक है, ये बेस में कुछ अजीबोगरीब टाइप का क्या रहता है, सॉल्ट देता है। ठीक है, जो हमें इस तरह देखने को मिलता है। NaOH से कराएंगे तो कुछ इस तरह से मिलेंगे, KOH से कराएंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह से मिलेगा। कहानी समझ आई। तो इसे कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं। कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गई। तो आज के लेक्चर में हम क्या करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। इसे कॉपी कर लीजिए।